प्रदेश की सीटें आई आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें पर किस तरीके से चुनाव रहा। सीसामऊ की बात कर लेंगे। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की सीट थी, जेल जाने के बाद खाली हुई। समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर रही है, यानी ये सीट उसके खाते में ही जा रही है। कटेहरी सीट की बात करेंगे तो ये एक सीट है जो दलित बाहुल्य सीट है, यानी पीडीए का यहां पर टेस्ट है और इसी पीडीए के टेस्ट में बीजेपी समाजवादी पार्टी को पीछे कर रही है। लालजी वर्मा वाली सीट है, करल सीट मैनपुरी जिले की सीट है, अखिलेश यादव की सीट है, समाजवादी पार्टी इस पर लीड कर रही है। कुंदरकी की बात करेंगे तो मुरादाबाद जिले की सीट है, शफीकुर रहमान वर्ग के पोते यहां से विधायक थे, सीट खाली हुई, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे और इस सीट पर बवाल भी सबसे ज्यादा हुआ। फूलपुर प्रयागराज जिले की सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। गाजियाबाद की अगर आप बात करेंगे तो गाजियाबाद में बीजेपी, मझवा में बीजेपी, खैर में बीजेपी और मीरापुर में आरएलडी लीड कर रही है। ये एक सीट है। इसमें पढ़ने वाली बात यह है कि दो मुस्लिम बहुल सीटें मीरापुर और कुंदरकी सरप्राइजिंग है। कुंदरकी मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी से मुस्लिम बहुल सीट बीजेपी छीनती हुई दिखाई दे रही है। मीरापुर तो फिर भी आरएलडी के पास पहले थी, लेकिन इस बार एनडीए के साथ आने के बाद वो मेंटेन कर रहे हैं इस सीट को और कटेहरी की सीट समाजवादी पार्टी से छीन रही है। 1991 से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कटेहरी की सीट 1991 से बीजेपी नहीं जीती है, तो उसके बाद अगर कटेहरी में आप तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन को अपने हक में करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी कामयाबी प्रत्याशी का भी माना जाता है, क्योंकि लालजी वर्मा बीएसपी से जब 2017 में लड़े तब भी वो चुनाव जीते, 2022 में लालजी वर्मा जब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े तो भी वो चुनाव जीते, लेकिन इस बार वही लालजी वर्मा की सीट पर शिकस्त जो है दे रही है भारतीय जनता पार्टी कटेहरी सीट पर। ये एक बड़ी आप जीत बीजेपी के लिए कह सकते हैं अगर ये परिणामों में और इस बीच